साथियों अब एक जबरदस्त सवाल आपके सामने है और वो क्या है, आइए अब हम बताते हैं। साथियों भारत गौरव योजना क्या है? भारत गौरव योजना साथियों एक प्रकार से समझिए कि सरकार ने आपके लिए एक जबरदस्त स्कीम निकाली है। जबरदस्त स्कीम ये है, अगर पैसा है आपके पास, पहले वाले सवाल में पैसा पड़ा था, अब पैसा बढ़ रहे हैं, रुपया बढ़ रहे हैं, अगर धन है आपके पास तो भैया आप सीधा ट्रेन किराए पर लो। ट्रेन किराए पर लो तो आप में से कईयों की एकदम उम्मीदें जो है वो सातवें आसमान पर होंगी। बस एक बार सर कलेक्टर बन जाए फिर तो बारात ट्रेन में ही लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके चलिएगा, पूरा अंकित परिवार पहुंच जाएगा। आप बता दीजिएगा कौन से स्टेशन से जाना है। और साथियों आपके द्वारा जो ट्रेन चलेगी उसका नाम है भारत गौरव योजना। अब आप पूछेंगे सर सरकार ने तो थोड़ी ना बारात के लिए ट्रेन बुक की होगी। हमें लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है जिसको जहां चाहिए ट्रेन ले जाओ, हमारे पास उपलब्ध है। अब जिसको जहां चाहिए ट्रेन ले जाओ तो बोले कौन ले जा सकता है ट्रेन? सर ये तो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। नहीं साहब, सरकार ने इसका एक अलग ही नियम निकाल दिया है। बोले आप इसको प्राइवेटाइजेशन मत कहिए, इसको कुछ और कहिए। बोले क्या? बोले देखो होता क्या है, सामान्यतया तो ये देखा गया है कि भारत में दो प्रकार की ट्रेनें चलती हैं। एक ट्रेन वो जिसको आप पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, और दूसरी ट्रेन वो जिसको आप लोग गुड्स ट्रेन कहते हैं। मतलब एक तो वो जो कि यात्रियों को ढो रही है, जो कहीं से आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, अपने मतलब से कहीं आ जा रहे हैं। दूसरे वो जो कि सामान ढोते जा रही मालगाड़ी, जिसे आप गुड्स ट्रेन कहते हैं। तीसरा, अब टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए एक तीसरा सेगमेंट लॉन्च कर दिया है, यानी कि एक टूरिस्ट ट्रेन सेगमेंट ही अलग हो गया है। यानी कि इंडियन रेलवे के पास में अब 3 सेगमेंट हो गए। 3 सेगमेंट कौन कौन से हो गए साहब? 3 सेगमेंट हो गए हैं। एक सेगमेंट हो गया साथियों आप लोगों का पैसेंजर ट्रेन वाला सेगमेंट हो गया, एक ट्रेन गुड्स ट्रेन वाला हो गया, और एक टूरिस्ट सेगमेंट वाला हो गया कि अब आप लोग यात्रा करें बढ़िया से। इसको ध्यान में रखते हुए भारत गौरव स्कीम सरकार ने लॉन्च कर दी है। तो भारत गौरव स्कीम जिसकी वजह से टूरिज्म के अंदर महत्वपूर्ण रूप से 23 नवंबर को लॉन्च हुई है। अब आप इसे याद रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या होता है? देखो सही मायने में कहूं तो यह बिल्कुल इस तरह से है जैसे आईआरसीटीसी के द्वारा एक रामायण एक्सप्रेस चलाई जाती है। आईआरसीटीसी के द्वारा एक रामायण एक्सप्रेस चलाई जाती है जो दिल्ली से चलती है, अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुरी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासी, हम्पी, मैसूर, मदुरई, इनमें से होते हुए गुजरती है। दैट इज रामायण एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस जो है ये टूरिज्म के हिसाब से चलने वाली आईआरसीटीसी की ट्रेन है। इसमें आप लोग टिकट बुक कराइए, जहां जहां राम जी गए थे आप भी जहां आइए, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आप में से कईयों को लगता होगा, जैसे मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि भैया मेरा जो अलवर शहर है ना, इस अलवर शहर के साथ साथ कई जगह पर केवल लोगों को जंगल घुमाने बुलाया जाए, क्योंकि मेरे यहां पर टाइगर पाए जाते हैं। अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मैं लोगों को सरिस्का देखने बुलाऊं, फिर सरिस्का देखने के बाद मैं दूसरी जगह उन्हें और लेके जाऊं, दैट इज रणथंभौर, तो मैं उन्हें वो घुमाऊं। इसी बीच में अगर कोई आ गया और मुझसे उसका मन किया कि उसे डेजर्ट सफारी करनी है और उसे गोंडावन देखना है, तो मैं उसे जैसलमेर लेके जाऊं, है ना। किसी ने कहा कि सर मुझे ब्लैक बक, काले हिरण देखने हैं, तो मैं वहां लेके जाऊं। किसी ने कहा राजस्थान में सर मुझे घड़ियाल देखने हैं, तो मैं घड़ियाल दिखाने उसको लेके जाऊं। अगर मेरा एक प्रकार का ये प्लान सेट बैठ जाए और ठीक ठाक पैसा हो जाए, तो मैं सरकार के पास जाकर एज एन इंडिविजुअल ट्रेन किराए पर ले सकता हूं। यानी सरकार मुझे एक ट्रेन किराए पर दे सकती है, और साथियों वो जो ट्रेन किराए पर सरकार के द्वारा दी जाएगी, वो ट्रेन के लिए मैं एज एन इंडिविजुअल भी उस ट्रेन को किराए पर ले सकता हूं, जिसमें 12 से 14 बोगियां लगी होंगी। आप लोगों के लिए मैं कितना भी किराया रखूं, मेरी मर्जी, मैं फ्री में घुमाऊं, मेरी मर्जी कि मैं इसको आप लोगों से पैसा 5 स्टार वाला लेके 7 स्टार वाला लेके घुमाऊं। और तो और आप बढ़िया से ट्रेन चलाइए, सरकार आपकी मदद करेगी। और यहां पर अगर आपको जरूरत लगती है कि भाई एक बात बताइए, फिर सर रात को मतलब सोना और धोना कहां होगा, क्या होगा, खाना पीना कहां होगा, आपकी मर्जी। आप अलवर आए, अलवर में ट्रेन रुकवाई, बगल में ही आपने कोई होटल बुक कर ली। अब मेरी मर्जी कि मैं अपने यात्रियों को कौन सी होटल में रुकवाता हूं, कहां घुमाता हूं। मतलब एक प्रकार से जैसे अभी तक आप कहीं यात्रा करते समय बस की बुकिंग किया करते थे, ऐसे ही गौरव यात्रा करके ये बना दिया गया है। इसमें क्या होगा कि यहां पर सरकार ने एक प्रकार से आप लोगों के लिए जो गौरव स्कीम लॉन्च की है ना, इस स्कीम के अंदर आपकी अपने पर्पस के हिसाब से जो ट्रेन आपको चाहिए बुक करा लीजिए, जो रेट रखना है रखिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि सर इससे तो मतलब बंदरबाट हो जाएगी, बहुत सारी ट्रेनें चली आ जाएंगी। तो सरकार तो चाहती यही है कि बहुत सारी ट्रेनें चले, खूब सारा रेवेन्यू कमाए देश। बोले सर इससे तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर ऐसे ही रेलवे मंत्रालय ने निकाल दी कि कोई सोच वोच भी करी है? भाई साहब बहुत सारे राज्यों ने खुद ने इच्छा जाहिर की है,
उड़ीसा ने, राजस्थान ने, इन सब राज्यों ने अपनी तरफ से कहा है कि साहब हम चाहते हैं अपनी ट्रेन चलाना, आप तो बस ट्रेन दे दो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपनी ट्रेन हो, उसमें लोग राजस्थान भ्रमण पर आए, उड़ीसा भ्रमण पर आए, मध्य प्रदेश भ्रमण पर जाएं, हमको ट्रेन चाहिए, आप हमें तरीका बता दो किस प्रकार से होगी। तो साथियों, इस प्रकार से रामायण ट्रेन की तरह से अब देश के अंदर विभिन्न डेस्टिनेशंस पर, इंक्लूडिंग राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब ने कहा है कि हम लोग ट्रेन चाहते हैं। आप चाहे प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या तो 5 लोग मिलके हो, कोई फर्म हो, कोई भी हो, आप किराए पे ट्रेन ले सकते हैं भारत सरकार से। भारत सरकार भारत गौरव ट्रेन्स के नाम से यह योजना लॉन्च कर रही है। अपने आप में यह देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इसकी वजह से आप लोग जैसी ट्रेन चाहेंगे वैसी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। जैसे IRCTC के द्वारा जो रामायण यात्रा चलाई जाती है वो 17 दिन के अंदर होगी। अब एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इससे बेनिफिट क्या होगा। अब भाई साहब, ये विद्यार्थी, इनका नाम लेना ही पड़ेगा, मतलब ये बालक जो है हमें बहुत पसंद आया, केशव गुजर नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं सर इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा केशव भाई कि कुछ चाय वाले होंगे जो चाय बेच लेंगे, है कि नहीं, और चाय से तो भविष्य बहुत अच्छा बनता है। कुछ पकौड़े वाले होंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा, है कि नहीं, तो बहुत सारा रोजगार पैदा होगा। अरे मेरे भाई, टूरिज्म भारत की GDP में बहुत बड़ा योगदान देता है। तुम कहीं घूमने जाते हो, अक्सर मैं तुमको अलवर इनवाइट क्यों करता हूँ, घूमने आओ, घूम करके 2-4 पैसा खराब करो, यहां पर आकर के खर्च करो, मतलब, और खर्च करके यहां के लोगों को पैसा पहुंचाओ। देश के अंदर टूरिज्म से असल में आपके पास जो जमा पूंजी है, भाई घूमने वही जाएगा जिसकी जेब में रोकड़ा होगा। जब वो जाएगा तो 2-5 पैसा खर्च करेगा और लोगों में भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इससे देश चलने लगता है ना, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अब इस नादान प्राणी को यही नहीं पता है कि टूरिज्म का फायदा क्या होता है, तो भैया इसको जो है बहुत सारी, क्या कहा जाए, फूल भेजने की जरूरत है इसे काफी सारे। हाँ जी, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। अब सवाल बनता है कि सर कोई ये नई बात तो नहीं है, सरकार ने पहले भी ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भारत सरकार ने पहले, अब ये लिख लीजिएगा, ये केवल न्यूज के पर्सपेक्टिव से नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे पढ़ेगा कि आप लोगों को यहां पर पहले से ये योजनाएं चलती आ रही हैं। जैसे भारत में ऑलरेडी स्वदेश दर्शन योजना चलती है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही भारत में ऑलरेडी प्रसाद स्कीम चलती है, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव होता है। देखो अपना देश इनिशिएटिव इसी प्रकार से प्रसाद योजना के तहत साथियों, जो कि 2015 में ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ध्यान से रखिएगा दोनों मिनिस्ट्रियां अलग अलग है ना, उसमें रेल मंत्रालय है गौरव यात्रा के अंदर, यहां पर टूरिज्म मंत्रालय है। इसके अंतर्गत जो प्रसाद योजना है, यहां पर पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी कि एक प्रकार से जो भी गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे अमरकंटक, ये जितनी जगह जो प्रमुख जगह है, इनका विकास करना और लोगों को यहां तक घुमा के लाना, ये प्रसाद स्कीम के तहत लिया गया था। अब टूरिज्म की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसको आप तथ्यात्मक रूप से आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इधर देखिए साथियों, टूरिज्म के बारे में जो अभी एक विद्यार्थी ने जो हमसे बात पूछी कि सर इससे क्या फायदा होगा, उस फायदे को मैं उनको इस प्रकार के तथ्य में बताना चाहता हूं। देखो बेटा, इस तथ्य को पहचानो। अगर पैसा वैसा समझ में आता हो तो इसको इधर देखो। अगर डॉलर्स की बात की जाए तो मेरे प्यारे भाई, 2020 में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट है कि भारत को अपनी GDP के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर, टूरिज्म की वजह से 121 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे। ये मजाक नहीं है, 121 बिलियन। हो सकता है कि ये नादान प्राणी जो है ये इस बात को ना समझ पाए कि ये कितना होता है। समझाते हैं, जितने भारत वाले दुनिया में घूम रहे हैं इधर उधर और कमा के अपने घर भेजते हैं, जो कि संप्रेषित धन जिसे आप कहते हैं, रेमिटेंसेस आप जिसको कहते हैं, जिसमें दुनिया में भारत नंबर 1 है, वो 87 बिलियन डॉलर है। यानी जब वर्ल्ड बैंक कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के लोग हैं जो भारत में पैसा कमा के भेजते हैं, वो कितना है? मात्र 87 बिलियन डॉलर, और इंडिया नंबर 1 है। अच्छा चलो दूसरा बताते हैं, आपको इस प्रकार से समझना चाहिए। पाकिस्तान के कुल खजाने में जितना पैसा है उससे कई गुना ज्यादा पैसा हम लोग यात्रा के माध्यम से भारत की GDP में ऐड करते हैं। चलो ऐसे बताते हैं, भारत के पास 1991 में अपने फॉरेक्स रिजर्व में 1.2 बिलियन डॉलर, यानी कि इसका 100वां हिस्सा था 1991 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। अब कुछ भेजे में बैठी 121 बिलियन डॉलर हम लोगों ने 2020 में, जबकि कोरोना चल रहा था, तब भी हमने घूम घूम के प्रोड्यूस कर दिया था।
अंदाजा इस बात से लगा लो कि $512 बिलियन का व्यापार भारत वाले घूम घूम कर पैदा कर देंगे 2028 तक। यानी कि जो स्थिति एक है इससे 5 गुना ज्यादा, 121 से सीधा 528। ये किसका कहना है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का। अरे भैया, दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो टूरिज्म की वजह से ही सरवाइव कर रहे हैं। अगर टूरिज्म उनमें से हटा दो तो बेचारे मर जाएं एकदम। चाहे वो स्विट्जरलैंड उठा लो, चाहे यूरोप के कोई से भी डेवलप्ड देश को उठा लो, ये पेरिस वेरिस की जो इकोनॉमी चली इसी वजह से रही है कि टूरिज्म से पैसा बहुत जा रहा है, समझे? तो ये समझने की बात है कि अगर ये सब मेंशन हुआ तो देश की टूरिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो हमारी इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत भूचाल ले आएगी। और भैया, जब घूमने आओ तो अलवर जरूर आना। राजस्थान में पड़ता है, दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर है। और गलती से भी मुझे मत पूछना आकर के कि कई मास्टर जी जो हैं वो रहने खाने की व्यवस्था करा दें। कई आते हैं प्राणी मेरे पास, वो कहते हैं गुरुजी हम आ गए अलवर। हमने कहा तो बोले भाई साहब रहने खाने की व्यवस्था करा दो। मैं कहा भैया ये टूरिज्म नहीं है और ये सेवा है, और सेवा करने का कतई मूड नहीं है। मुद्दा ये है कि आप अलवर आए तो 2-4 पैसा खर्च करें यार, शहर में विकास होगा। हम आपके शहर घूमने आते हैं, आप हमारे आइए, थोड़ा समझिए इस चीज को, ऐसा मत करिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पाक गवर्नमेंट अब आपकी क्लास देखेगी। भैया हमारी क्लास देखते हैं। हमको एक वीडियो बच्चों ने भेजा जिसमें किसी ने हमारा वीडियो जो है ना वो करते हैं ना आजकल, रोस्ट करते हैं। हमारा वीडियो किसी पाकिस्तानी ने रोस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं भैया। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि देश में तरक्की चाहते हो तो घूमो ढंग से। एक विद्यार्थी कह रहे सर आप बहुत चालाक हो। अबे इसमें चालाक की क्या बात है यार, सच्चाई बोल रहे हैं। हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हम जबरदस्ती का धर्म पुण्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कहीं पता चले आप हल्के में, सर आपने अलवर बुलाया था, हम आ गए, स्टेशन पे आ गए, कॉल कर दिए हमको कि सर हम आ गए, सर बताइए कहाँ आना है? बेटा होटल में जाना है, समझे? वहां जाएं, बढ़िया से रिक्शे से घूमें और हमें कतई याद ना करें। आने के बाद यहाँ से मिल्क केक और लेके जाएं, वो भी खरीद के, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जोक सपाट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ। इसी प्रकार से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है वही रामायण ट्रेन चलाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर? कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज उपस्थित हैं, जिनमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सभी एडुकेटर्स की क्लासेस, संपूर्ण कंटेंट डाउनलोड करने की फैसिलिटी, वीडियो को जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक देखने की फैसिलिटी, तमाम चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस आपको मिल जाती हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है। और साथियों आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है। 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन फीस में 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिसमें आपको GS प्लस कॉम्बो, यानी कि आप ऑप्शनल के साथ अगर इस कोर्स को लेते हैं तो 25% ऑप्शनल के साथ ऑफ दिया जा रहा है। 10% आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं, प्लस में 2500 का एडिशनल ऑफ दिया जा रहा है। इसमें आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 एडिशनल मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 55,204 रुपीज में दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं यूपीएससी में इस सब्सक्रिप्शन को लेना तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मेरे टेलीग्राम पर भी आप हमारा संपर्क सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि यहां पर इजी EMI फैसिलिटी है। इवन अनअकैडमी के द्वारा लोन फैसिलिटी भी यहां पर आपके लिए दी गई है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इस लोन फैसिलिटी का उपयोग करके अनअकैडमी के कोर्सेज जो कि क्वाइट इंटरेक्टिव हैं, टीचर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं, जो भी जरूरी किताबें हैं वो आप अपने घर पर प्राप्त करते हैं, आपको पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस यहां पर मिलती है, प्रॉपर ऑप्शनल आपको पसंद आते हैं उतने ऑप्शनल आप पढ़ के देखें, दोनों भाषाओं में प्रॉपर कंटेंट के साथ आपको सारी जानकारियां, 100 से अधिक टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलती है, हिंदी इंग्लिश में संपूर्ण कंटेंट, 200 से अधिक टीचर्स को पढ़ने की फैसिलिटी, ये सभी आप लोगों को मात्र 55,000 में उपलब्ध है। एक प्रकार से ये समझिए कि आप लोगों को EMI ऑप्शंस के साथ अगर इसे देखा जाए तो ये 4,000 रुपए से भी कम महीने में आपको उपलब्ध हो जाती है। इतने कम में यूपीएससी की तैयारी का इतना आलीशान कोर्स आपको उपलब्ध हो रहा है। जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।